भगवान को देखने के बाद दो लोगों के विषय में दो लोगों को संदेह हुआ। बहुत ध्यानपूर्वक श्रवण करिएगा। कौन कौन? एक तो सती जी को संदेह हुआ और दूसरे सुग्रीव को संदेह हुआ। संदेह उसको भी हुआ। संयोग से दोनों के पास गुरु हैं। एक के पास शंकर जी हैं, एक के पास हनुमान जी हैं। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, शंकर जी त्रिभुवन के गुरु हैं। और सुग्रीव के पास भी शंकर जी ही हनुमान जी के रूप में गुरु हैं। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाम। दोनों ने राम को देखा, दोनों को संशय हुआ, दोनों के पास गुरु हैं, पर एक ने अपने गुरु के वचनों पर विश्वास किया, एक ने अपने गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं किया। लेकिन दोनों को संशय समान रूप से हुआ है। अब प्रश्न ये उठता है कि संशय दोनों को क्यों हुआ? वस्तुतः दोनों ने जब भगवान को देखा तो अकेले राम को देखा। बहुत ध्यानपूर्वक श्रवण करिए। अकेले राम को देखा। सुग्रीव जी ने राम जी को देखा तब भी सीता जी नहीं थी। सती जी को ने जब राम जी को देखा तब भी सीता जी नहीं थी। राम ब्रह्म हैं, सीता भक्ति हैं। बिना भक्ति के भगवान को देखने चलोगे तो भ्रम होना ही होना है। बिना भक्ति के भगवान को पहचानना बड़ा मुश्किल है। भले शंकर जी जैसा गुरु तुम्हारे पास ही क्यों ना हो, आपके भ्रम को कोई मिटा नहीं सकता बिना भक्ति के चश्मे से। श्रोताओं, इसीलिए भगवान को देखने के लिए आपको भक्ति का चश्मा चाहिए। ज्ञान, भक्ति। शंकर जी ने समझाया लेकिन उनको बात समझ में नहीं आई। बोले बिहस महेश हर माया बल जान। भगवान की माया कितनी प्रबल है। भगवान की लीला को समझना बड़ा कठिन है। प्रत्यक्ष देखने वाले, स्पष्ट देखने वाले भी कहेंगे तो आपको बात समझ में। भगवान कृष्ण ने बैलगाड़ी को अपने पैर से उलट दिया। छोटे छोटे बच्चों से पूछा गया किसने उल्टा? बच्चों ने कहा माताजी तुम्हारी सौगंध है। लाला ने पैर उछाला, बैलगाड़ी पलट गई। बोले तुम सब बाबरे हो गए हो। ये लल्ला कल का बच्चा 108 दिन का है, 3 महीने का बच्चा, भारी भरकम बैलगाड़ी, उसमें दूध दही घी के बड़े बड़े बर्तन, और पैर उछाले बैलगाड़ी पलट जाए। चुप रहो। अरे माँ, अरे चुप रहो। दिन भर झूठ बोलता रहता, गप्पी कहीं का। भगवान धीरे से मुस्कुराए। इतना सरल नहीं है। प्रत्यक्ष देखने वाले सौगंध खा खा के कह रहे हैं, लेकिन माताओं को विश्वास। भगवान शंकर 5 मुख से कह रहे हैं सती जी मानिए ये साक्षात भगवान है। सोचो, त्रेता का समय, साक्षात भगवान सामने है। साक्षात शंकर जी अपनी धर्मपत्नी जगदम्बा को बता रहे हैं कि भगवान है, और सती को विश्वास नहीं हो रहा है। कलिकाल में हमारे जैसे वक्ता भगवान के विषय में व्याख्या करें और यहाँ के लोगों को विश्वास न हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। हमें कोई जरा प्रभावित ये बात नहीं करती है। जब सती जी को विश्वास नहीं हुआ तो कलिकाल के लोगों को भला विश्वास कैसे हो सकता है? बिना भक्ति के भगवान को पाना बड़ा कठिन कार्य है। भगवान शंकर कहते जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो कि न जाई परीक्षा ले हो। अगर कोई विषय न समझ में आवे तो जाओ परीक्षा ले लो। सती जी ने कहा कि आप भी साथ चलिए परीक्षा लेने में, क्योंकि घर से दोनों साथ ही निकले, कथा दोनों साथ ही सुने, संत से विदा साथ ही में लिए, तो परीक्षा भी लेने आप चलिए। शंकर जी ने कहा बात तो तुम्हारी ठीक है, हम लोग साथी हैं, जीवन साथी हैं, लेकिन हर समय जीवन साथी साथे दे इसका मतलब ये नहीं है कि हर समय साथ ही रहे। ऐसी अब कि कहीं जाए आवे तो पति पत्नी दोनों जाएं, कथा सुनने जाएं तो दोनों जाएं, हैं, भोजन करें तो साथ ही करें, घूमने टहलने जाएं तो साथ ही जाएं। इसका मतलब ये नहीं कि पत्नी बीमार हो जाए तो पत्नी भोजन दवा खाए तो पति जी भी साथ ही टेबलेट लें। ये कोई सिद्धांत थोड़ी ना है कि श्रीमती जी बीमार हो जाएं तो बगल वाले बेड पे श्रीमान जी भी कहा हमारे लिए भी लगाओ, हम जीवन साथी हैं। शंकर जी ने कहा देवी जी बीमार आप हो, टेबलेट की जरूरत आपको है, संदेह आपको हुआ है, हमें नहीं हुआ है। आप जाओ परीक्षा ले लो। जब लगी बैठ आहूं बट छाही,
तब लग बैठ अहूँ बट छाही, जब लग तुम आई हो मोहि पाही। श्रोताओं, शंकर जी ने कहा मैं इस बट के नीचे बैठा हूँ, यानी शंकर जी विश्वास हैं और भवानी श्रद्धा हैं। श्रद्धा विश्वास का साथ छोड़ रही है। देखो, जब शंकर जी ने कहा कि देखो तुम जा तो रही हो पर बड़े विवेक पूर्वक करे उस जतन विवेक विचारी, परीक्षा लेने तो जा रही हो, विश्वास का साथ छोड़ रही हो, लेकिन विवेक का साथ मत छोड़ना, बुद्धि पूर्वक परीक्षा लेना। देखो, विश्वास और विवेक दो शब्द है। विश्वास हृदय प्रधान होता है और विवेक बुद्धि प्रधान होता है। हृदय प्रधान जो होता है वह विश्वास है और विवेक बुद्धि प्रधान होता है। कुछ लोग हृदय प्रधान लोग होते हैं, कुछ लोग बुद्धि प्रधान होते हैं। जो हृदय प्रधान है उन्हीं को भक्त कहा जाता है और जो बुद्धि प्रधान होते हैं उनको ज्ञानी कहा जाता है। भक्त भी भगवान को मानता है, ज्ञानी भी भगवान को मानता है, लेकिन दोनों के मानने में अंतर है। ज्ञानी मान करके बैठ जाता है, मान करके बैठ जाता है, लेकिन ज्ञानी बैठ करके मानता नहीं है। वो कहता मैं चलूंगा तब मानूंगा। मानता वो भी है, ज्ञानी तर्क वितर्क करता है तब मानता है, और भक्त मान लेता है। मानते दोनों हैं। जैसे समझिए बल्ब है और लाइट है, मैंने बल्ब और पंखा। बल्ब को भक्त समझिए और पंखे को ज्ञानी समझिए। बल्ब की स्विच जब ऑफ करते हैं तो बल्ब तुरंत बंद हो जाता है, वो मान लेता है कि हम बंद हो गए हैं। लेकिन जब पंखे वाली स्विच बंद करो तो वो मानता नहीं है। बल्ब कहता भैया बंद, रुक जाओ, चुप रहो, कैसे रुक जाएं? तो वो 4-6 चक्कर लगाता है और फिर धीरे से वो भी रुकता है। तो बल्ब पूछता होगा भैया माने? हाँ मान गए हम भी कि बंद हो गए, कि पहले ही मान लिए होते 4-6 चक्कर लगाने से बच जाते। तो शंकर जी विश्वास हैं, हृदय प्रधान हैं, और सती जी बुद्धि प्रधान है। दक्ष की बेटी है ना, दक्ष माने ज्ञानी व्यक्ति की बेटी हैं, तो पिता का अंश तो रहेगा ही कुछ न कुछ। श्रोताओं, इसलिए जाओ तुम परीक्षा लेकर के आओ, लेकिन करे उस जतन विवेक विचारी, विवेक पूर्वक परीक्षा लेना। श्रोताओं, सती जी परीक्षा लेने के लिए चली हैं और भगवान शंकर बटवृक्ष के नीचे बैठे हैं। अब सती जी सोच रहे हैं कैसे परीक्षा लें। फिर ध्यान दिया कि इनकी पत्नी जो खो गई हैं वे कैसे दिखती हैं। ध्यान में जान लिया, वैसा ही रूप धारण कर लिया और आगे हुई चली पंथ तिहि जहीं आवत नरभूप। सीता जी का वेश धारण करके राम जी और लक्ष्मण भैया के आगे आगे चलने लगी। सीता जी का वेश क्यों धारण किया? इसलिए धारण किया कि अगर ये कोई राजकुमार होंगे तो इनकी पत्नी जैसा वेश धारण करूंगी तो देखते ही मुझे दौड़ पड़ेंगे और गले लगा लेंगे, अरे प्राणवल्लभा कहाँ गई थी तुम। अगर सचमुच में भगवान होंगे तो मुझे पहचान जाएंगे। आगे हुई चली पंथ त्यहीं जहीं आवत नरभूप। उसी रास्ते में आगे आगे चलने लगी। लक्ष्मण जी तो देखते ही पहचान गए, पर कुछ बोले नहीं। सोचे कि इस अभिनय मंच पर हमें लगता है केवल खड़े रहना है, कुछ बोलना नहीं है। और राम जी भी पहचान गए और सब पहचान गए, ऐसा नहीं है केवल सती को लग रहा है कि हमें कोई नहीं पहचाना, बाकी सब पहचान गए, क्योंकि आगे हुई चली, आगे आगे चल रही हैं। सीता जी का वेश तो धारण कर लिया, रूप बनाना तो बड़ा सरल है, पर गुण और व्यवहार लाना, आचरण करना बड़ा कठिन होता है। सीता जी का वेश धारण कर लिया पर सीता जी की तरह चलना नहीं आया। सीता जी राम जी के आगे आगे नहीं चलती हैं, सीता जी राम जी के पीछे पीछे चलती हैं। असली सीता होती तो राम के पीछे चलती, ये नकली सीता हैं इसलिए राम के आगे चल रही हैं। श्रोताओं, लक्ष्मण दीक उमाकृत बेशा, चकित भये ब्रह्म हृदय विशेषा। श्रोताओं, भगवान ने प्रणाम किया। जोरि पानि प्रभु कीन्ह प्रणामू। भगवान ने प्रणाम किया। भगवान के आगे आगे चली।
आगे हुई चली पंथ तेहि जहीं आवत नरभूप। आगे चलने से पहचानी गई। कुछ लोगों के आगे आगे नहीं चलना चाहिए, कुछ लोगों के पीछे पीछे चलना चाहिए। असली सीता जी माने भक्ति, असली भक्ति भगवान के पीछे चलती है और नकली भक्ति भगवान को पीछे छोड़ देती है, खुद ही आगे बढ़ जाती है। आजकल नकली भक्ति है, भगवान पीछे रह जाते हैं और भक्ति आगे बढ़ जाती है। कुछ लोगों के पीछे चलने में भलाई है, बहुत आगे आगे नहीं चलना चाहिए। हम किसको पाने के लिए चले हैं, उसके पीछे रहेंगे तब न पाएंगे। उससे आगे निकल जाएंगे तो पीछे छूट जाएगा कि नहीं छूट जाएगा। एक बहुत बड़े धावक थे, मैंने बहुत बड़े वे दौड़ने में पारंगत थे। संयोग से एक बार उनके घर में चोरी हुई। चोर को देख लिया उन्होंने, ललकारा, दौड़ाया, चोर भागा। वे भी दौड़ाए, पर उनको दौड़ने पर गुमान था अपने कि मुझसे तेज कैसे कौन दौड़ सकता है। उसको दौड़ाए, चोर आगे आगे, वे पीछे पीछे, पर वे ये भूल गए कि हम चोर को पकड़ने के लिए दौड़े हैं। उनको तो ये याद आ गया कि मुझसे आगे कौन कैसे निकल सकता है। दौड़ते रहे दौड़ते रहे दौड़ते 3-4 बजे चोर को ललकारा था, सुबह 9 बजे तक दौड़ते रहे। एक गांव वालों ने रुको 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 रुको, कहां इतने तेज, कैसे चल पड़े। कहे भैया रात के 3 बजे मेरे घर में चोर आया था। कहे कहाँ है। कहे भागा, वो मैंने दौड़ाया उसको। कहे कहाँ है। कहे दौड़ रहा था, मुझसे तेज जाएगा, मैं कंपटीशन में प्रथम आता था, इंटरनेशनल धावक हूं, कहां है। बोले उसको कम से कम नहीं तो 5 किलोमीटर पीछे छोड़ के आ रहा। ऐसा तेज दौड़ना किस काम का, जिसको पकड़ने चले थे वही पीछे छूट जाए। ऐसी भक्ति भी किस काम की जो इतनी आगे चली जाए कि जिस भगवान को पाने चले थे वही पीछे छूट गया। ऐसी भक्ति किस काम की। तो नकली भक्ति तो भगवान के आगे आगे चलती है। भगवान ने प्रणाम किया, जोरी पानी प्रभु कीन प्रणामू, पिता समेत लीन निज नामू, प्रणाम किया। श्रोताओं, भगवान ने क्यों प्रणाम किया, ये भी भगवान के पहचानने का प्रमाण है कि हम आपको पहचान रहे हैं। अगर असली भक्ति होती तो भगवान को प्रणाम करती, लेकिन तुम नकली भक्ति यानी असली सीता तो भगवान को प्रणाम करती है ना। तुम नकली भक्ति हो, नकली सीता हो, और असली भक्ति भगवान को प्रणाम करती है। नकली भक्ति को तो भगवान भी प्रणाम करते हैं, इससे बचाओ भैया। अथवा तो भगवान ने क्यों प्रणाम किया, क्योंकि आप जगदम्बा हो, शंकर जी हमारे स्वामी हैं, आप हमारी स्वामिनी हो, हमारी माँ हो, इसलिए प्रणाम किया। दूसरी बात यह है, भगवान ने कहा कि मेरा प्रणाम करना बनता है। क्यों? क्योंकि मैं परीक्षक हूँ, आप परीक्षार्थी हो। मैं परीक्षार्थी हूँ, आप परीक्षक हो, और परीक्षक गुरु होता है। परीक्षा लेने वाला गुरु ही तो परीक्षा लेता है। आप परीक्षा लेने आई हो, मैं विद्यार्थी हूँ, तो विद्यार्थी को गुरु को प्रणाम करना ही चाहिए। आप परीक्षा लेने आई हैं, इसलिए जोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम। पर भगवान के सामने एक संशय है, क्या कह करके प्रणाम किया पता है? मैं दशरथ नंदन आपको प्रणाम करता हूँ। पर भगवान के सामने एक समस्या है कि इनको कहें क्या हम। अगर माँ कहें तो पत्नी का वेश है, अगर पत्नी कहें तो हैं माँ, ये जगदम्बा हैं। तो कहा न पत्नी कहते हैं न माँ कहते हैं, कुछ ऐसा कहो कि जिससे बात भी कह ली जाए और बात बिगड़े भी ना। बोलने का एक तरीका होता है, सबको बोलने का तरीका नहीं आता है। बात सबको पता हो लेकिन तरीका सबको नहीं पता होता है। बोलना तो बहुत बाल्यावस्था से सीख जाते हैं, लेकिन क्या बोलना है ये सीखना, कैसे बोलना है ये सीखना। एक बार की बात है, नारद जी महाराज आ रहे थे, हिरण्यकश्यपु ने देख लिया। ए नारद जी, हिरण्यकश्यपु के राज्य में तो सब भगवान का भजन करते नहीं थे। हिरण्यकश्यपु स्वयंभू भगवान था, अपने भजन करवाता था, अपनी आहुति दिलवाता था, अपने कीर्तन कराता था। बोले भक्तवत्सल भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की। बिठाइए भैया, सबको आदर पूर्वक बिठाइए। हाँ,
क्या कह रहे थे हम आपसे? तो हिरण्यकश्यपु के राज में सब हिरण्यकश्यपु का ही भजन करते थे। हिरण्यकश्यपु, उसी समय नारद जी महाराज जा रहे थे, कुछ जपते जपते, ध्यानपूर्वक श्रवण करें, जपते जपते जा रहे थे, रास्ता छोड़ करके बैठे हैं, ऐसे बैठे जिससे व्यवधान न हो। नंदलाल जी बैठिए। तो हिरण्यकश्यपु ने कह दिया, ए नारद जी किसका जप कर रहे हो? अब नारद जी ने कह दिया, सोचा अगर कह दूंगा विष्णु भगवान का जप कर रहा हूं तो मावा ही मार देगा मुझे, क्योंकि ये विष्णु द्रोही है। तो नारद जी को बोलना बड़ा बढ़िया आता है। नारद जी ने कहा, आपको जप रहे हैं, आपको। आपको? हाँ हाँ। उसने सोचा आप मने में? बोले हाँ हाँ ठीक ठीक। किसी ने जाकर के पूछा, नारद जी आप वो झूठ बोलते हो क्या? आपको माने तो हिरण्यकश्यपु का भजन कर रहे हैं आप? चुप रहो। आपका मतलब तुम नहीं समझे। आपका मतलब क्या जानते हैं? बोले सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप माने? आप माने भगवान? और यहां आपका अर्थ क्या किया उसने? हिरण्यकश्यपु ने कहा आप ही को जप रहे हैं, आपको जप रहे हैं। तो आप माने भगवान, प्रकारांतर से बात कह भी दी और उसको पता भी नहीं चला। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप माने भगवान। इस दोहे में आपका अर्थ भगवान है। लेकिन हिरण्यकश्यप ने पूछा किसका भजन कर रहे हो? बोले आपका भजन कर रहे हैं। किस आपका? बोले उस दोहे वाले आपका, तुम्हारे आपका थोड़ी ना कर रहे हैं हम। ये बोलने की कला आनी चाहिए। तो श्रोताओं, तो कहो बहोरी कहाँ वृषकेतु, मेरे पूज्य स्वामी शंकर जी कहाँ हैं? वृषभध्वज कहाँ हैं? विपिन अकेले फिरहि कहीं हेतु, जंगल में आप अकेले क्यों विचरण कर रही हो? यानी शंकर जी हमारे पिता हैं और आप जंगल में अकेले क्यों भ्रमण कर रही हो? तो ध्वन्यात्मक अर्थ क्या निकल रहा है? शंकर जी पिता हैं तो आप हमारी माँ हो, बिना कहे ही अर्थबोध हो गया महाराज। तो राम बचन मृदु गूढ़ सुनि उपजा अति संकोच, सती सभीत महेश पही चली हृदय बड़ सोच। श्रोताओं, अब उन्होंने परीक्षा तो ले ली और परीक्षा में जब देख लिया कि पहचानी गई, पकड़ी गई, तो भगी वहां से। मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना। अब पछताताप हो रहा है कि मैंने शंकर जी की बात नहीं मानी। श्रोताओं, दो बातें अगर जीवन में आ जाएं, बड़ी बात हम आपसे कह रहे हैं, कीमती बात आपसे कह रहे, जरा ध्यान पूर्वक श्रवण करें। मृत्यु सन्निकट है, इसका एक लक्षण है। दीप निर्माण गंधंच सुहृद वाक्यम अरुंधिता। तीन बात बता रहे हैं हम आपको। दीप बुझे और जो दिया बुझने के बाद जो धुआं उठता है उसकी गंध अगर न आपको लगे, दिया बुझने के बाद गंध आती कि नहीं, अगर वो गंध का आपको आभास न हो और अपने से श्रेष्ठों की बात चुभने लग जाए और अरुंधति तारा आपको न दिखाई पड़े, तो समझ लीजिए कि अब हमारी मृत्यु सन्निकट है। अपनों की बात अगर न समझ में आवे, और पति से बढ़ करके कौन अपना होता है। सती जी को शंकर जी की बात समझ में नहीं आई, इसका मतलब यह सुनिश्चित हो गया कि अब मृत्यु सन्निकट है। सज्जनों की बात समझ में ना आवे, रावण को विभीषण जैसे सज्जन की बात समझ में नहीं आई, कौरवों को विदुर जैसे सज्जन व्यक्ति बात समझ में नहीं आई, उसी दिन सुनिश्चित हो गया था कि इनकी मृत्यु अब सन्निकट है। अपने से श्रेष्ठ की बात, माता पिता की बात, गुरु की बात चुभने लग जाए, तब समझ लेना चाहिए कि मृत्यु सन्निकट है। यही सुनिश्चित हो गया। मैं शंकर कर कहा न माना, निज ज्ञान राम पर आना। चल पड़ी जह चितवहि तह प्रभु आसीना, सेवहि सिद्ध मुनीस प्रवीणा। भगवान ने भी अपना लीला दिखा दिया कि उनको लग रहा कि सीता जी का हरण हो गया, तो लीला है। पूरब देखें तो श्री सीताराम जी, उत्तर देखें तो सीताराम जी, पश्चिम देखें तो दक्षिण देखें तो सिद्ध मुनियों के द्वारा राम जी, श्री सीताराम जी की सेवा हो रही है जहाँ तहाँ देखें हैं। तो क्या की महाराज, सब लोग सती विधात्री इंदिरा देखी अमित अनूप, जेहि जेहि वेश आजाद सुर तिहि तिहि तन अनुरूप। और महाराज यह देखने के बाद उन्होंने
आंखें बंद कर लीं अपने। सत्य देखना नहीं चाहता है व्यक्ति, सत्य देखना चाहता है, न सत्य व्यक्ति को देखने की इच्छा है, न सत्य सुनने की इच्छा है। वर्तमान समय में बहुत कम लोग हैं जो सत्य देखने और सुनने का मादा रखते हैं, हृदय रखते हैं। सबको सांत्वना अच्छी लगती है, जहां सत्य सत्य सुनाया जाए। सत्य क्या है जानते हैं? आप दुखी हो हमारे पास आवें तो सत्य यह है, भैया तुम्हारे कर्मों का ही फल है, तुम्हें भोगना ही पड़ेगा, यही सत्य है। महाराज कुछ उपाय, भगवान का भजन करो, भोगने में आपको थोड़ा सा सहायता मिल जाएगी, आपको कष्ट कम होगा, पर बिना भोगे छुट्टी नहीं है, यही सत्य है। लेकिन इस सत्य को कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है और झूठी सांत्वना दें। आप परेशान हो, मेरे पास आओ, ओ कहो महाराज परेशान हैं, हम कहेंगे हमारी ये भभूति ले जाओ और 21 रुपए पर्ची कटा जाओ, तुम्हारा परसों कल्याण हो जाएगा। ये सांत्वना अगर बेचना शुरू कर दें तो यहां लाखों लोगों की भीड़ हो जाएगी। पर सत्य के सुनने वालों की लिमिटेड संख्या होती है, सांत्वना सुनने वालों की अनलिमिटेड संख्या होती है। जहां सांत्वना बेची जाए, झूठी सांत्वना, कोरी सांत्वना, वहां कितनी भीड़ है। और जहां सत्य सत्य बात कही जाए, सत्य हमको अच्छा लगता है? सत्य कहां अच्छा लगता है? हमको सही सही अपना चेहरा नहीं अच्छा लगता है, वास्तविक चेहरा। इसलिए तो रोज इस पर हम सांत्वना दिए रहते हैं कि हम सुंदर हैं। अपना चेहरा, झूठ मूठ की सांत्वना है। ये माताएं झूठ मूठ को अपने को खुश करने के लिए 10, 15, 25, 50 हजार रुपया दे देती हैं। ये झूठी सांत्वना है। आप जैसी हो वैसी ठीक हो, लेकिन झूठी सांत्वना पाने के लिए थोड़ी देर कोई तारीफ कर दे, 50 हजार रुपया जय जय सीता दे देती कि नहीं दे देती? ये झूठी सांत्वना है। हमको सत्य स्वरूप भी अपना प्रिय नहीं, हम इतना सत्य से दूर जा चुके हैं।